सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कर्ण को ज्यादातर अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम कर्ण की शक्ति, उनके प्रभुत्व, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध और उनके अस्त्र शस्त्रों की बात करेंगे। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहले जानते हैं कि महारथी कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। कुंती भोज में कुंती द्वारा आतिथ्य से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था, जिसका उपयोग करके वे किसी भी देव का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। जब कुंती 12 से 13 वर्ष की थी तब उत्सुकतावश उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया था, तो सूर्यदेव वहां पर प्रकट हो गए थे। बहुत सी याचनाएं करने के बाद भी सूर्यदेव वहां से जाने को तैयार न थे। तब कुंती ने अपने पुत्र की सुरक्षा का वरदान मांगा, क्योंकि कुंती अपने पुत्र को हमेशा अपने पास नहीं रख सकती थी। कुंती ने कहा कि यदि मुझे आपसे पुत्र प्राप्त हो तो वो महाबाहु, महाबलशाली तथा कवच कुंडल से विभूषित एक शूरवीर योद्धा हो। तब जो सूर्यदेव थे उन्होंने कहा कि उनका पुत्र अमृतमय कवच कुंडल के साथ जन्म लेगा। माँ अदिति ने मुझे जो दिव्य कुंडल दिए हैं वह दिव्य कुंडल मैं हमारे पुत्र को दे दूंगा। कर्ण का जन्म होने के बाद कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में डालकर उसके साथ अपना कुछ स्वर्ण भी रख दिया था। बाद में उस टोकरी को अधिरथ ने उठा लिया था और बालक को अपना लिया था। जो कर्ण थे उन्हें बाल्यकाल से धनुर्विद्या सीखनी थी, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें विद्या देने से मना कर दिया था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब किसी भी गुरु ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी, तब जो कर्ण थे वह आखिर में गुरु परशुराम के पास गए थे। वहां उन्होंने गुरु परशुराम से असत्य कहा था कि वह ब्राह्मण है। परशुराम जी से उन्हें बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनकी बात हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। जब पांडवों और कौरवों के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा था तब कर्ण ने समस्त हस्तिनापुर के सामने अर्जुन को चुनौती दे डाली। वहां पर कर्ण के साहस और शक्ति से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। तत्पश्चात कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ था। कर्ण कई बार अर्जुन के ऊपर हावी हुए थे। एक बार जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। सबसे पहले वह अपने अपने धनुषों के साथ युद्ध कर रहे थे, फिर बाद में कर्ण और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध आरंभ हो गया था। उस युद्ध में कर्ण कई बार जरासंध के ऊपर हावी हुए थे और अंत में जरासंध को परास्त कर दिया था। वह जरासंध का वध कर नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी जरासंध ने कर्ण से क्षमा मांग ली थी। कर्ण के साहस और शक्ति से प्रसन्न होकर जो जरासंध थे उन्होंने कर्ण को मगध की मालिनी नगरी भेंट की थी। भानुमति के स्वयंवर के दौरान जब भानुमति ने दुर्योधन को अपने वर के रूप में स्वीकार नहीं किया था, तब दुर्योधन भानुमति को हरकर अपने साथ ले जा रहे थे। तब वहां मौजूद राजाओं ने दुर्योधन को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन कर्ण ने वहां मौजूद सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। दिग्विजय यात्रा के दौरान कर्ण ने भारतवर्ष के सभी राजाओं को परास्त किया था और यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। दुर्योधन ने स्वयं कर्ण से कहा था कि उनके साहस और शक्ति को देखते हुए ही उनके अंदर इस महायुद्ध को लड़ने का साहस आया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने पांडवों की 2 से 3 अक्षौणी सेना का नाश अकेले किया था। कर्ण ने युद्ध में भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और सात्यकी जैसे कई शक्तिशाली योद्धाओं को एक से अधिक बार परास्त किया था। घटोत्कच के साथ हुए युद्ध में उन्होंने घटोत्कच द्वारा फेंकी गई रुद्र की अग्नि को अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। बहुत समय तक युद्ध करने के बाद अंत में कर्ण ने भगवान इंद्र की दी गई वास्तविक शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच का वध किया था। कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने बाणों से कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे कर देते थे, और जब कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ पे प्रहार करते थे तब अर्जुन का रथ केवल और केवल 2 कदम पीछे जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कर्ण के रथ पे मौजूद सारथी एक साधारण मनुष्य था, और वहीं अर्जुन के रथ पे श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांड का भार लिए बैठे थे, और इसके साथ साथ अर्जुन की रथ की ध्वजा पे स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। इतना सब होने के बावजूद भी जो कर्ण थे वह अपने बाणों से अर्जुन के रथ को 10 कदम पीछे कर देते, जिससे आप कर्ण की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि कर्ण कितनी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। एक कथा के अनुसार जब कर्ण अपने रथ के पहिए को भूमि में से निकाल रहे थे तब कर्ण के भुजा बल से संपूर्ण पृथ्वी ही 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी, जिससे आप कर्ण के भुजा बल का अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। कर्ण का सबसे शक्तिशाली शस्त्र विजय धनुष था, जो उन्हें उनके गुरु परशुराम से प्राप्त हुआ था। जब परशुराम जी को यह बात ज्ञात हुई थी कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया था। लेकिन जब कर्ण ने अपना दुख परशुराम जी के सामने व्यक्त किया था, तब जो
जो परशुराम जी थे उन्होंने कर्ण को विजय धनुष दिया था और कहा था कि जब तक ये दिव्य धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक इस सृष्टि का कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। गुरु परशुराम से उन्हें बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्राप्त हुए थे जो इस प्रकार हैं: ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गवास्त्र, रौद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वैव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र और नागपाश नामक अस्त्र प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उन्हें बहुत से देवों, यक्षों, गंधर्वों और नाग आदि से बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्राप्त हुए थे। वे निसंदेह महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। आप सभी का हमारी यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।